श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में इस संस्था से जुड़े सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में। हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में ले आने में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र ई दोनों की दिशा एक ही होनी चाहिए। अर्थात माना एक वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक द्विध्रुव अनंत से द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से ले आते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार लाते हैं, अर्थात माइनस Q आवेश को पहले प्लस Q आवेश को बाद में ले आते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को जब हम वैद्युत क्षेत्र E में ले आते हैं तो माइनस Q पर कार्य प्लस Q पर कार्य का दूना होता है, क्योंकि यह सबसे माइनस Q सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में चला आता है। तो इस पर एक वैद्युत क्षेत्र में चला आता है माइनस Q, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में ये आता है प्लस Q माइनस Q, तो इस पर समान परिमाण के F समान परिमाण के विपरीत प्रकार के बल कार्य करते हैं। Q पर F, इस बल का मान F इक्वल टू QE होता है, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र Q आवेश है। तो इन आवेश समान परिमाण के विपरीत प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला नेट बल, यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल नेट कार्य क्या हो जाएगा? आवेश माइनस Q गुणे माइनस आवेश माइनस Q गुणे चली दूरी 2L। तो यह हो जाएगा किया गया कार्य 2QL, यही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है।
माइनस क्यू गुणे ई गुणे 2L यह होगा, अर्थात कार्य यह बराबर माइनस 2QL गुणे ई, कार्य यही बराबर हो जाएगा माइनस PE, चूँकि P इक्वल टू QL। यही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते, इसी ऊर्जा कहते हैं U0 इक्वल टू माइनस PE। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू PE1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। तो कुल कार्य U इक्वल टू U0 धन W, U इक्वल टू U0 माइनस PE धन PE1 माइनस कास थीटा, या U इक्वल टू माइनस PE माइनस PE कास थीटा, P प्लस कर जाए U इक्वल टू माइनस PE कास थीटा, यह होता है। फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, एक वैद्युत क्षेत्र E है, अनंत से द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस Q प्लस Q आवेश से बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P वैद्युत क्षेत्र की दिशा अनुदिश हो, एक ही हो। तो माइनस Q आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश से दूनी दूरी तय करता है, अर्थात यह दूना कार्य करता है, इस पर कार्य होता है। तो वैद्युत क्षेत्र ले आते हैं। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में माइनस Q प्लस Q आवेश आते हैं, तो इस पर एक बल F इक्वल टू QE समान परिमाण के पर, किस पर, माइनस Q प्लस Q आवेश पर समान परिमाण के बल कार्य करते हैं, जिनकी दिशाएं विपरीत होती है। प्लस Q पर बल F इधर, माइनस Q पर बल इधर कार्य करते हैं, पर बल का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत नेट कार्य आवेश माइनस Q पर बल गुणे चली गई दूरी। देखिए, आवेश माइनस Q पर बल गुणे चली गई दूरी, क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश की अपेक्षा दूनी दूरी तय करता है। तो क्या गया, कार्य या बल F का मान यही QE गुणे 2L, अर्थात इसको एक साथ रख दीजिए। क्या गया, कार्य माइनस 2QL QLE, और चूँकि QL यही P है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो कार्य यही इसी ऊर्जा होगी, इसे U0 से U0 इक्वल टू माइनस P। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य W इक्वल टू PE1 माइनस कास थीटा, यह होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव को पर क्या कुल कार्य U इक्वल टू कार्य ऊर्जा
u इक्वल टू u0 प्लस w, u0 प्लस w, u0 का मान माइनस पी और w का मान p1 माइनस कास थीटा। इसका गुणा कर दें, p कट जाएगा, u इक्वल टू माइनस पी कास थीटा होगा। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ विशेष स्थितियाँ वैद्युत विशेष स्थितियाँ नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर ले आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर ले आते हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 तब u इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा में u इक्वल टू माइनस पी ई कास 0 कास 0 का मान 1 होता है, u इक्वल टू माइनस पी ई होगा। नंबर 2 स्थितियाँ, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले आते हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब u इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा, u इक्वल टू माइनस पी ई कास 90 u इक्वल टू माइनस पी ई कास 90 का मान हो जाएगा 0, u इक्वल टू 0, कास 90 का मान 0 तो 0 हो गया। इसका अर्थ है कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव को हम इस प्रकार इस तरह ले आते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो प्लस q माइनस q पर जो कार्य होता है उनकी दिशाएं विपरीत होती है, उनकी दिशाएं विपरीत होती है, इस तरह से परिणामी शून्य हो जाता है। तीसरी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश कोण पे घुमा देते हैं, थीटा इक्वल टू 180 अंश, तब u इक्वल टू माइनस पी ई कास 180 अंश, u इक्वल टू माइनस पी ई कास 180 अंश का मान -1, अर्थात u इक्वल टू प्लस पी ई, लगभग गुणाकार।